जो अपने को स्वतंत्र मानता वो कभी साधक नहीं हो सकता, और जो साधक होगा वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। वो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीवन यापन करता है, और ये तब होगा जब सब संतों में गुरु रूप का दर्शन करें। और इस संबंध में भक्तमाल का एक चरित्र है। शिष्य, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपूर्ण था, साधुता के समस्त लक्षण उसमें विद्यमान थे, पर एक कमी थी उस शिष्य में, और ऐसी कमी देखने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुण देखने वाले को गुरु नहीं कहते, शिष्य का दोष देखने वाले को गुरु कहते हैं। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए शास्त्री जी, पर गुरु जी को शिष्य का दोष जरूर देखना चाहिए। गुण समझ में आवे तो मौन हो जाए, कुछ न कहे, पीठ पीछे भले ही कुछ कह दे, सामने उसकी प्रशंसा न करे, पर छोटा भी कोई दोषाभास भी दिखाई पड़े तो एकदम टूट पड़े उसके ऊपर के ऐसा कैसे तुमने किया। और शिष्य ही सारी व्यवस्था संभालता था। एक बार शिष्य जमात के सहित रामत के लिए जा रहा था, तो गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, आसन वासन कमंडल रख के। कहो वत्स कहाँ जा रहे हो? कहा गुरुदेव प्रतिवर्ष रामत के लिए जाते हैं, संत सेवा गो सेवा के लिए, आपकी आज्ञा, वहाँ जा रहे हैं। जाओ, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से हमारे मन में तुमसे कुछ कहने का मन था कि कुछ एक बात तुमको बताऊं। तो शिष्य सावधान होके बैठे, हमारा बताएं, कृपा करें, बताएं। बोले नहीं नहीं, इस समय तुम द्विचित हो, यात्रा का मन बन गया है, आसन वासन लेके आए हो, ये हड़बड़ी में सुनाने वाली बात नहीं है। रामत करके लौट के आओ और बाद में हम तुमको समझाएंगे। तो शिष्य ने हठ नहीं किया, नहीं नहीं पहले बात बताओ, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों छिपा रहे हो हमसे, बताना पड़ेगा, और नहीं तो और किसी को भेज दो रामत के लिए। ऐसा होता है, चेले ऐसा करते हैं, आप हमसे ही छिपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। पर शिष्य ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और रामत करके जब शिष्य लौट के आया तो स्वामी रहो समाय दास दर्शन को आयो। गुरुदेव भगवान के बुलावे पर चले गए नित्य साकेत, और शिष्य आया तो गुरु की गिरा विश्वास फेरी सब घर में ले आयो। गुरु जी का शरीर गंगा जी के किनारे पहुंच गया था जल समाधि के लिए। वो महाराज जी हठपूर्वक शरीर को लेकर के आस्थान में आ गया। शिष्य लोग कह रहे थे कि कैसा पागल है, मृत शरीर कहीं श्मशान से लौट करके आश्रम में आता है क्या। एक नहीं सुनी उसने, गुरु जी का शरीर ले आया और गुरु जी को पौढ़ा करके साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, आप तो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप हैं, आपकी कोई बात झूठी कैसे हो सकती है। आप ये प्राण विसर्जन का नाटक कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं आप केवल मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आप अपनी वाणी को सत्य कीजिए। और ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसने आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो उसकी आर्तवाणी सप्तावर्ण भेद करके नित्य साकेत तक पहुंच गई। वहां भी गुरुदेव 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 शब्द गूंजने लग गया। और वस्तुतः गुरुजी साकेतवासी हो गए थे। गुरुजी सीताराम जी की सेवा में थे। युगल सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अब पक्का चेला है, अब तो जाना पड़ेगा। तो महाराज यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। बोले ये कानून बनाने वाला कौन है? हम ही है ना कानून बनाने वाले, कि वहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। तो जो कानून बना सकता है वो कानून में रद्दो बदल भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है कानून। इसलिए मेरी आज्ञा है, जाओ फिर लौट करके आना, जाओ। तो गुरुजी आ गए
देह में आ गए गुरुजी, और गुरुजी जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाए ऐसे गुरुजी उठ के बैठ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले बेटा सच्ची बात यह है कि हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई थी, पर तेरी गुरु निष्ठा के कारण मुझे नित्य साकेत से लौटकर यहां शरीर में आना पड़ा। तो बेटा जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था वो ये है, तुम जैसा भाव मेरे प्रति रखते हो गुरु भाव, ऐसा गुरु भाव सभी संतों के प्रति रखो। सब संतों के प्रति गुरु भाव तुम्हारा नहीं है, इससे हानि तुम्हारी ये होगी कि हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन अनियंत्रित हो जाएगा, पतन की आशंका रहेगी। और जब मेरा दर्शन सब संतों में करोगे तो तुम्हें कभी गुरु तत्व का अभाव नहीं होगा। इसलिए गुरु निष्ठा की पूर्णता है सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करना। और इस निष्ठा का प्रत्यक्ष दर्शन यदि किसी में होता था तो वो पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी में इस निष्ठा का पूर्ण रूपेण दर्शन होता था। संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीत। भीख मांगते हुए किसी भिक्षुक से भी कभी उन्होंने कोई गीत सुना तो उसका भी स्मरण बड़े आदर पूर्वक कथा में कह करके तब उसके पद को वो गाते थे। ऐसी कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ व्यक्तित्व पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के जैसे बक्सर वाले महाराज जी ही थे, दूसरा कोई नहीं। अब न आंख तरी आवत को। इसलिए सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन करना यही इसका मूल आधार है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान में और नारद जी में तनिक भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये नारद मोह की लीला केवल हम लोगों को समझाने के लिए। और भगवान नारायण ने कहा, अरे महाराज आपको कहाँ काम क्रोध व्याप्त हो सकते हैं, आप जैसे महात्मा का कोई स्मरण कर ले तो स्मरणकर्ता के काम क्रोध नष्ट हो जाएंगे। भला काम क्रोध की इतनी शक्ति कहाँ जो आप जैसे महात्मा को विचलित कर सकें, क्षुब्ध कर सकें।